हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुपिटर। इन लास्ट लेक्चर हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था और हमने फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन कैसे होता है और इंडक्शन मेथड से कैसे हम बॉडी को चार्ज करते हैं उसके बारे में हमने स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि पिछले टॉपिक से रिलेटेड है। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में, किसके बारे में, इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में भाई साहब। अब ये है क्या चीज़ वो सुनो पहले। तो ये क्या है कि एक ऐसी डिवाइस है जो कि बता सकती है कि कोई बॉडी चार्ज्ड है या नहीं है, और अगर चार्ज्ड है तो किस नेचर की चार्ज्ड है। इसके बारे में बहुत सारी बुक में आप पढ़ेंगे तो अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी जो कि गलत भी हो सकती हैं, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखना। बाकी बुक का कुछ नहीं कर सकते भाई साहब, सही भी लिखने वाले हैं राइटर हैं, गलत भी लिखने वाले हैं, चलती रहती है मार्केट में, तो है ना। तो इलेक्ट्रोस्कोप की जो बातें बताने वाला हूँ ना, प्लीज़ ध्यान से देखना, ठीक है। अब ये कैसा बना होता है वो सुनो। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, एक ग्लास जार होती है, ग्लास जार, सिंपल बिल्कुल। ये बहुत ही सिंपल डिवाइस है बिल्कुल ही ऐसा। और यहाँ पर एक कॉपर रॉड और एंड में गोल्ड लीव्स होती हैं जो कि हिंज्ड होती हैं। मतलब हिंज्ड का मतलब ऐसा फ्री है मूव करने के लिए, इधर उधर ऐसा झूले की तरह झूलने के लिए फ्री हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर एक डिस्क लगी होती है, कॉपर डिस्क, और यहाँ पर एक मेटल प्लेट होती है जो कि अर्थेड होती है, और इस वाले हिस्से को अपन टाइटली इंसुलेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा कंडक्टिंग है और बीच में इंसुलेशन किया हुआ है। और ये क्या है, एक ग्लास जार है जिसके कुछ हिस्से पर क्या लगा देते हैं, चौड़ी सी जो है वो लगा देते हैं, मेटेलिक प्लेट लगा देते हैं, ठीक है। और उसको क्या कर देते हैं अपन, अर्थेड कर देते हैं। अब ये बताऊँगा ऐसा क्यों करते हैं, ये भी बताऊँगा। तो ये है अपना स्ट्रक्चर जो भी सामने आपको दिख रहा है ना, सिंपल सा स्ट्रक्चर, दिस इज द इलेक्ट्रोस्कोप। अब ये काम कैसे करता है ना, कैसे पता लगा देता है कि सामने वाली बॉडी चार्ज्ड है या नहीं है। तो उसके लिए मैं छोटा सा रिवीजन बताना चाहूँगा आपको आई होप इंडक्शन फिनोमिना याद होगी, वही लालच वाली फिनोमिना जिसमें एक बॉडी आती दूसरे बॉडी को लालच देती है, और दूसरी वाली बॉडी वाली क्या होती है, लालच में पड़ जाती है और क्या हो जाती है, चार्ज्ड हो जाती है, वही फिनोमिना। मान लीजिए यहाँ पर है पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। यही होता है ना, ठीक है। ये फिनोमिना आपको ध्यान में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए अब इधर मान लीजिए कोई बॉडी है आपके पास, ऑब्जेक्ट है कोई सा, इसके ऊपर चार्ज है या नहीं है आपको पता करना है। तो देखो बच्चों, अगर इसके पास चार्ज नहीं होगा तो यहाँ पर कोई चार्ज इंड्यूस नहीं होगा, कोई इंडक्शन फिनोमिना नहीं होगा। भाई साहब अगर इसके पास चार्ज नहीं होता तो इसके पास ये नेगेटिव पॉजिटिव जनरेट हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सही बात बोली मैंने भाई, इसके पास अट्रैक्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो ये काहे बात के लिए अट्रैक्ट करे इसको भाई, क्यों, किस बात के लिए उसकी तरफ लालच मतलब ललायित हुए, समझ में आई बात। तो चलिए इसके पास अगर है कुछ, तब क्या होगा, तब ये फिनोमिना होगी इंडक्शन फिनोमिना। और उस फिनोमिना में क्या है, अगर इसके पास पॉजिटिव है तो इस वाले हिस्से में नेगेटिव और फार्दर वाले हिस्से में पॉजिटिव हो जाएगा। अगर इसके पास नेगेटिव है तो नियर वाले हिस्से में पॉजिटिव और फर्दर वाले हिस्से में नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब समझ में आ गई बात। तो वही चीज़ यहाँ पर है, अगर इसके पास चार्ज नहीं है तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा इस पूरे हिस्से में। जब चार्ज डेवलप नहीं होगा तो ये जो गोल्ड लीव्स हैं इनके ऊपर भी चार्ज डेवलप नहीं होगा। जब डेवलप नहीं होगा तो ये जैसी की हैं वैसी की वैसी पड़ी रहेंगी, इसमें कोई भी डाइवर्जेंस देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ तक बात क्लियर। अब मान लीजिए इसके पास चार्ज है, जो कि हमको पता लगाना था, तो जैसे आप इसको इसके पास लाएंगे, अगर इसके पास पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर नेगेटिव जनरेट हो जाएगा और इस वाले हिस्से में पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा। तो जैसे इसके पास पॉजिटिव पॉजिटिव आया तो तुरंत ये गोल्ड लीव्स रिपल्सन फील करेंगी और क्या हो जाएंगी, दूर दूर हो जाएंगी, ऐसी हो जाएंगी, डाइवर्जेंस दिखाएंगी। तो डाइवर्जेंस जैसी दिखाई तो उसका मतलब क्या हुआ, ये वाली बॉडी चार्ज्ड है, ये वाली बॉडी चार्ज्ड है। ध्यान में रहे, इस वाली बॉडी को इसे टच नहीं कराना है, बिकॉज हमें इस वाली बॉडी के बारे में जानकारी चाहिए, हमें इसको नुकसान नहीं पहुंचाना है, हमें इसके चार्ज को शेयर नहीं करना है।
प्लीज़ ध्यान में रखिएगा इन चीज़ों को। इस वाली बॉडी को अब इसको टच में नहीं कराना है, सिर्फ क्या लगना है, उसके पास में लाना है, बाकी इंडक्शन फिनोमिना आगे काम कर देगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या माना एग्जाम्पल कि अगर इसके पास पॉजिटिव होगा तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, अगर इसके पास नेगेटिव होगा तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। दोनों ही केस में क्या होना है, ये जो गोल्ड लीव्स हैं दूर जाएंगी तो डाइवर्जेंस होगा। क्या होगा बच्चों, डाइवर्जेंस। और जब डाइवर्जेंस होगा यार तो फिर पता लग गया अपने को कि ये वाली जो बॉडी है जो आप लेकर आए हैं, ये वाली बॉडी कैसी है, चार्ज्ड है। कैसी है, चार्ज्ड है। अब अगला स्टेप क्या है, इस बॉडी के बारे में ये भी पता लगाना ये नेगेटिवली चार्ज्ड है या पॉजिटिवली चार्ज है। अभी हमने इसके बारे में जानकारी नहीं दी कि हमने इलेक्ट्रोस्कोप से पता लगा लिया हो कि ये बॉडी कैसी चार्ज है, लेकिन हाँ इलेक्ट्रोस्कोप ने ये पता जरूर लगा दिया है कि ये बॉडी चार्ज्ड है, ठीक है। अभी हमारा एग्जाम्पल किस पे चल रहा है, पॉजिटिव लेकर, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रोस्कोप बताएगा भी कि पॉजिटिवली चार्ज है, अभी मैं मान तो रखा हूँ इसको पॉजिटिव, ठीक है, बाकी इलेक्ट्रोस्कोप से दिखाऊंगा। और सुनिए यहाँ पर ये मेटल क्यों लगाते हैं उसको भी जानकारी अब ले लीजिए। यहाँ पर पॉजिटिव आया ना पॉजिटिव, तो अगर ये मेटेलिक प्लेट अर्थेड नहीं करी जाएगी, मेटेलिक प्लेट लगा के अर्थेड नहीं किया जाएगा तो यहाँ पर हिस्से में क्या आ जाएगा, नेगेटिव जनरेट हो जाएगा। जैसे ही नेगेटिव जनरेट होगा तो उसका भी डाइवर्जेंस उसमें देखने को मिलेगा, उसकी वजह से भी क्या होगा, ये गोल्ड लीव्स अट्रैक्शन फील करेंगी। तो जो गोल्ड लीफ में अट्रैक्शन होगा दूसरी साइड से, मतलब इस साइड से जो डाइवर्जेंस ओवरऑल बनेगा गोल्ड लीव्स का, इनका भी उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। तो इनका इन्वॉल्वमेंट ना हो उसके लिए हम लोग एक मेटेलिक प्लेट लगा के उसको अर्थेड कर देते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं कि इसका पता कैसे लगाएंगे, ये पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है बाय इलेक्ट्रोस्कोप। तो बच्चों ये है अपना इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है ना। अभी क्या करना है अपने को, उस बॉडी को यहाँ पर ला के रख दिया अपन ने, जो भी है बॉडी मतलब पॉजिटिव वाली, इसको पता लगाना अपने को कैसे चार्ज है, हमें मालूम नहीं है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर में मैंने पॉजिटिव ले रखा है। अब कोई सी दूसरी बॉडी जिसके पास चार्ज की जानकारी हमें पहले से है, नॉन चार्ज, ठीक है ना, जिसका नेचर हमको पता है पहले से, जिसका नेचर हमको पहले से पता है, उसको लाएंगे। तो मान लीजिए आपके पास नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है कोई सी, और आपको पता है उसके पास नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, उसको इसके लाके टच करा देंगे। क्या करा देंगे, टच करा देंगे, बिल्कुल सही सुना आपने, इसको टच कराना है जो नॉन चार्ज है। तो जैसे ही आप टच कराएंगे ना तो इसके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, पूरे हिस्से में नेगेटिव आ गया, ठीक। अब इस वाली बॉडी को आप हटा लेंगे दूर, अब इस वाले बॉडी को पास में ला के रखेंगे। तो जैसे ही आप इसको पास में ला के रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर और नेगेटिव आएगा, यहाँ पर और नेगेटिव आएगा, और यहाँ पर क्या जनरेट होना शुरू हो जाएगा, अब पॉजिटिव जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो होगा क्या, एट दैट टाइम भाई पहले क्या था, इस लीफ के पास नेगेटिव था तो ऐसे डाइवर्ज थे, अब वापस से क्या जनरेट होने की कोशिश कर रहा है, वो पॉजिटिव जनरेट होने की कोशिश कर रहा है। तो डाइवर्जेंस क्या होगा, कम होगा। आई बात समझ में, नहीं आई तो दोबारा सुन लो। नेगेटिव चार्ज लेकर आए अपन तो पूरे हिस्से में नेगेटिव जनरेट हो गया, ये गोल्ड लीव्स कहाँ आ गई, यहाँ आ गई, बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज जो दिया गया था। अब इस पॉजिटिव वाले चार्ज को धीरे धीरे पास लाइए तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर इसकी वजह से यहाँ पर क्या जनरेट होगा, धीरे धीरे नेगेटिव जनरेट होगा, और उस वाले हिस्से में क्या जनरेट होगा, नीचे वाले हिस्से में पॉजिटिव जनरेट होना शुरू होगा। तो जैसे जैसे पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव क्या हो रहा है, बेसिकली कम हो रहा है, कहने का मतलब ये। तो क्या होगा, गोल्ड लीफ धीरे धीरे नज़दीक आएंगी। बात समझ में आई। तो अगर नज़दीक आ रही हैं इसका मतलब क्या दिखाएगा, वो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। कहने का मतलब जो चार्ज आपने नॉन वाला दिया है उसका अपोजिट चार्ज है आपकी बॉडी के पास। मैं इसका एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, समझ में आ जाएगा पूरा। लुक एट दिस, ये है सीन अपना पूरा, है ना। ये अपना क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है ना। ज़्यादा ड्राइंग नहीं करते हैं, धनाधन बनाते हैं बिल्कुल ही। ये गोल्ड लीफ से, ठीक है ना, समझ जाओ। ये कॉर्क लगा के टाइट कर दिया बिल्कुल ही मामला, और आपने नॉन चार्ज बॉडी इस बार ले ली पॉजिटिव। भाई मान लीजिए आपके पास जो नॉन चार्ज बॉडी है वो नेगेटिव ना हो गया, पॉजिटिव हो। अब लाके इसको टच करा दीजिए, टच करा के फिर इसको हटा लीजिए। टच करा के क्या करना है, उसको हटा लेना है। तो जैसे ही आप टच कराएंगे इसके पास क्या आएगा, पॉजिटिव सब जगह कंडक्शन के थ्रू, क्योंकि ये पूरा कंडक्टर ही लगा है, पूरा कंडक्टर ही तो है। तो तुरंत ये गोल्ड लीव्स दूर हो गई,
मान लीजिए जितना चार्ज आया उसके हिसाब से इतना उनके बीच रिपल्सन हुआ, वो ऐसी हो गई। अब इस वाले बॉडी को जरा पास में लाइए। जैसे आप उसको पास में लाएंगे यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव 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 इंड्यूस होगा, और उसके रिस्पेक्ट में नीचे वाले हिस्से में और ज़्यादा पॉजिटिव इंड्यूस होगा। पहले तो पॉजिटिव था ही, और ज़्यादा होगा, मतलब ये गोल्ड लीव्स और ज़्यादा रिपल्सन फील करके और ज़्यादा डाइवर्ज होंगी। तो जिससे ये पता लगता हमको कि जो चार्ज हमने दिया है ना, नॉन बॉडी जो थी, वही सेम नेचर का चार्ज इसके पास है, वही सेम नेचर का चार्ज उसके पास है। तो यहाँ पर जो मैं आपको कंक्लूड करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर अननोन बॉडी को डिस्क के पास में लाने पर डाइवर्जेंस कम होता है, तो उसका मतलब ये हुआ जो चार्ज नोन बॉडी के पास में है उसका अपोजिट चार्ज है आपकी बॉडी के पास। अगर डाइवर्जेंस इंक्रीज होता है तो उसका मतलब ये हुआ जो चार्ज बॉडी के पास में है वो सेम काइंड का नॉन वाला है, यानी दोनों का नेचर सेम सेम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। लुक एट हियर द क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड इन चार्जिंग ऑफ मेटेलिक बॉल विद 1 कूलॉम पॉजिटिव चार्ज। मतलब कितना इलेक्ट्रॉन्स इमिट करना पड़ेगा अपने को अगर अपने को पॉजिटिव चार्ज डेवलप करना है 1 कूलॉम का, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज डेवलप करना है तो ठीक लिखा है भाई साहब, इमिट ही करना पड़ेगा, बाहर निकाल के फेंकना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इमिटेड ही वाला कॉन्सेप्ट ठीक है। बात आती है चार्ज के अमाउंट की, कितना दे दिया इन्होंने 1 कूलॉम। क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर्मूला क्या अपने पास, Ne, वही Q इजकल टू नहीं Ne, जो भी कह लो। चलो भाई N की वैल्यू निकालनी है, Q की वैल्यू 1 दी है, E की वैल्यू कितनी है, ओ हाँ E की वैल्यू कितनी होती है, वही 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 जो आपको बताई गई है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, बोलना नहीं है। तो N की वैल्यू कितनी आ गई, बस यही आ गई। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पहले शायद आप सॉल्व कर रखे हों, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कटपिट कर लेंगे, जो भी ये ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, फिर 1 को 1.6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो यह आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। अपने को क्या निकालना था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कितना आ गया 6.25 इंटू 10 रेज टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख, an object is charged so that its mass increased by 9.1 nanogram. Then calculate the number of electrons that gained or lost by body and calculate the amount of charge developed. And calculate the amount of charge developed. चलिए सुनो बच्चों, तो क्या हुआ है मामला, इंक्रीज हुआ है बॉडी का मास। बॉडी का मास क्या हुआ बच्चों, इंक्रीज हुआ है। अगर बॉडी का मास इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब उसने कुछ मास गेन किया है, यानी कुछ पार्टिकल उसने गेन किया है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की बात हो रही है, जैसा कि इसका मतलब क्या हुआ है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स उसने क्या किए हैं, गेन किए हैं। क्या किए हैं बच्चों, गेन किए हैं। भाई कोई बॉडी है उसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन अपना मास भी तो लेकर आ रहा है, उसका खुद का कुछ मास भी तो है, तो उसका मास कितना बढ़ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है उतना बढ़ जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आएगा तो 2 डबल हो जाएगा, 3 आएगा तो ट्रिपल, अगर n इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो n टाइम्स बढ़ जाएगा जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का उसमें, ठीक है ना। तो कितना मास गेन या लूज हुआ है, वो हुआ है 9.1 नैनोग्राम। जैसा कि अपने को पता है इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, यहाँ पर गेन हो रहा है क्योंकि मास क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। आई होप समझ में आ गई होगी कितनी बात। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू कितना चेंज हुआ मास का, डिवाइड बाई मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो चेंज कितना हुआ है, दिस मच 9.1 नैनोग्राम, ग्राम हुआ है, यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ मैं। बात करें अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की तो वो कितना होता है 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -31 kg। इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी चेंज होगा किसमें, ग्राम में चेंज हो गया। तो ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम, लिखने की ज़रूरत नहीं है, कटपिट हो जाएगा। ये से ये कटा कितना बच जाएगा बेटा, ये 3 -12 -31 एंड देन -12 +31 सॉरी
ऊपर जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, कितना हो जाएगा 9, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, लूज या गेन होंगे। फिर आगे बोल रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज डेवलप्ड। ये गलत बोल दिया यार भाई तुमने, मतलब चार्ज डेवलप्ड भी निकालो, दो क्वेश्चन पूछने, तो कोई बात नहीं यार। Q इजिकल टू एन अपने पास जिंदाबाद है, एन का फार्मूला, एन का वैल्यू अपने को पता है 10⁻9, ई की वैल्यू भी अपने को पता है दिस मच। कुछ गलती हुई क्या भाई, 31 12 कितना होगा 19 होगा ना, बताते भी नहीं हो तुम लोग, मतलब हद है। कितना आया 1.6 कूलम आया। अरे भाई 31 - 12 कितना होएगा, +19 होएगा ना, तो कितना हो गया 10⁻19 और -19 क्या बचेगा, कुछ नहीं, तो क्या बचा बीच में, सिर्फ 1.6 बचा। बताया करो कम से कम, गलती हो रही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मच चार्ज कैरीड बाई 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये सब बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, फटाफट आपको समझ में आ जाएंगे। 1 मोल का मतलब क्या हुआ, कितने नंबर की बात हो रही है, हाँ वही 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, तो कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इतने भाई साहब अपने पास। अब पूछ रहा है कितना चार्ज होगा अगर इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यार कोई बात नहीं, Q इजिकल टू एन ही लगा दो। एन की वैल्यू दे दी है वोगाड्रो नंबर, और ई की वैल्यू अपने को पता है, सॉल्व कर लेंगे कूलम में आंसर आ जाएगा। एन की वैल्यू क्या पुट करनी है, ये वाली जो दी हुई है, थोड़ा ज़्यादा सा आएगा, कूलम में आंसर आ जाएगा, कर लेना आप मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट इन 1 कप ऑफ वाटर। अब देखिए 1 कप ऑफ वाटर में क्या है, 1 कप ऑफ वाटर का अपने को बताया नहीं यार, 1 कप ऑफ वाटर कितना है, मतलब कितना पानी लें उसमें। भाई कप छोटा भी हो सकता है, नहीं बड़ा भी हो सकता है। और 1 कप ऑफ वाटर, अभी मैं चाय वाले कप में ना पानी भरूंगा, मतलब जो छोटा वाला गिलास नहीं तो चाय का, मैं उसमें पानी भरूंगा, मैं बोलूँगा कप ऑफ वाटर। तो ये मेरी मर्जी है, मैं कितना भी सिलेक्ट करना चाहूँ। अगर आपको यहाँ पर नहीं दिया है ना मास कितना है, देन यू आर फ्री टू सिलेक्ट, हाँ लेकिन एक जेन्युइन सिलेक्ट करना है ना, एक प्रॉपर वे में सिलेक्ट करना। ये नहीं कि भाई आपका कप ऑफ वाटर है कि भाई 1 kg का है ना, नेक्स्ट लेवल पे चल रहे हो आप, तो जिमर हो आप, है ना, कि कप ऑफ वाटर मेरा भाई 1 kg वाला है, ½ kg वाला है, कर लो जो करना है। तो नहीं, तो अगर दे दिया है तो उतना ही मास आप सिलेक्ट करेंगे जो दिया रहेगा वाटर का। अगर नहीं दिया है तो आप एक अप्रोप्रिएट मास सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर ले रहा हूँ 360 ग्राम, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है, ना कम है, ठीक है, मतलब ठीक है ना। एम इक्वल टू कितना सिलेक्ट कर लिया बच्चों, 360 ग्राम। तो अगर मास इतना है वाटर का, कप ऑफ जो भी है कप वाटर है, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे वाटर के, उसमें नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है, टोटल मास डिवाइड बाय द मोलर मास। तो H2O का मोलर मास कितना हो जाएगा बच्चों, 2 + 16 कितना आ गया 18, डिवाइड कर लो, इसलिए मैंने 360 लिया, एक्चुअली अच्छे से कट जा रहा है। क्या होता है किसी बुक में कहीं कहीं पर 250 लिया हुआ है, 250 लिया हुआ है, तो वो भी ले सकते हैं आप, 250 ग्राम भी ले सकते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा अप्रोप्रिएट है मास को सिलेक्शन के तौर पे। लेकिन अगर बात करें कैलकुलेशन के तौर पे ना, तो कुछ मुझे नहीं सूटेबल लगा यार, 250 क्यों लेना अपने को, लाइक क्यों कटपिट करना ज़्यादा देर तक। 360 लिया ना, जब क्वेश्चन में नहीं दिया है देन यू आर फ्री टू सिलेक्ट ना, 360 ले लो, ईजी है। तो 20 आ गया फटाफट, नंबर ऑफ मोल्स निकल गया, तो नंबर ऑफ अपने H2O जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी निकल जाएंगे। कितने हो जाएंगे, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, कोई गलत बात तो नहीं, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो नंबर ऑफ H2O कितने हो गए, जो एवोगाड्रो नंबर है इंटू 20 जो मोल्स है, ठीक है ना। अपने को क्या बताना है, कितना इसमें नेगेटिव चार्ज है और कितना पॉजिटिव चार्ज है। तो लुक एट हियर प्लीज, H2O इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 10। तो 10 निगेटिव है एंड 10 पॉजिटिव है, यही तो हुआ। तो एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई साहब, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यही तो। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n इंटू 20 इंटू 10, तो चार्ज कितना होगा,
n इंटू 20 इंटू 10 इंटू ई। अब n की वैल्यू क्या है, अवोगाड्रो नंबर। 20 अपने को पता है, 10 अपने को पता है, e की वैल्यू भी अपने को पता है। सारा मल्टीप्लाई करेंगे, जो कुछ भी आएगा दैट विल बी योर नेगेटिव चार्ज एंड द सेम अमाउंट विल बी इन पॉजिटिव आल्सो, बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर क्या है, इक्वल ही है। पूरा वाटर क्या है, न्यूट्रल है, उसमें कुछ और एक्स्ट्रा नेगेटिव या एक्स्ट्रा पॉजिटिव नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो थोड़ा सा पॉज करके दोबारा देख लीजिए एक बार, पीछे जाके, आई मीन पॉज करके नहीं, पीछे जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, Q1 Q2 लेस देन 0, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0, व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्सेस बिटवीन 2 चार्जेस इन द अबव केसेस। हाँ, मतलब एक MCQ वाला नहीं है, पहली बात तो ये क्या है, एक्सप्लेनेशन देनी है अपने को। जो 3 केसेस दिए हुए हैं उनको देख के अपने को बताना है कि Q1 और Q2 का नेचर क्या है। नेचर का मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है ना, वो आपस में कैसे हैं, ठीक है ना। नेचर का मतलब यहाँ पर उसके हरकतों से नहीं है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। पहला जो पार्ट अपने को दिया है Q1 Q2 लेस देन 0 दे दिया है। अब भाई देखो Q1 Q2 2 चार्जेस हैं और उनका मल्टीप्लाई करने पर लेस देन 0 आता है, जिसका साफ साफ मतलब है इसमें से कोई ना कोई एक नेगेटिव है, ठीक है ना। दोनों नेगेटिव नहीं हो सकता है, एक ही नेगेटिव है। तो एक नेगेटिव हुआ एंड एक पॉजिटिव हुआ, तभी मल्टीप्लाई करने पर संख्या जो है, जो नंबर है वो लेस देन 0 आएगा। अगर दोनों नेगेटिव होगा या फिर दोनों पॉजिटिव होगा तो लेस देन 0 आने का कोई चांस नहीं है। तो अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो जो उनके बीच फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा बच्चों, हाँ, अट्रैक्शन। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है Q1 Q2 ग्रेटर देन 0। अब देख बेटा, मल्टीप्लाई करके क्या आना है अपने को, ग्रेटर देन 0 लाना है। यानी क्या हो सकता है कि दोनों नेगेटिव हों या फिर क्या हो सकता है दोनों पॉजिटिव हों। ये तो हो सकता है भाई कि तो दोनों नेगेटिव नंबर हों तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यानी चार्जेस का नेचर क्या है, सेम है, चाहे वो नेगेटिव नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो। यानी यहाँ पर मामला कुछ रिपल्सन का है। कैसा है बच्चों, रिपल्सन का। अच्छा, तीसरा क्या दे दिया है, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0। अब Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0 से 2 चीज़ें निकलती हैं। पहली चीज़ तो ये कि Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 0, मतलब उन दोनों के पास चार्ज ही नहीं हो, उनके पास जादू हो ही नहीं और वो जादू की दुनिया में आ गए। समझ में आ रही बात। पहला केस तो यही है भाई साहब। दूसरा प्रिडिक्शन ये निकलता है कि Q1 इज इक्वल टू माइनस Q2, मतलब वो दोनों आपस में इक्वल हैं लेकिन नेचर क्या है, अलग अलग है। Q1 Q2 के इक्वल है लेकिन नेचर अलग अलग है। एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, लाइक एक +3 दूसरा -3, तभी तो 0 होगा। तो अगर नेचर अलग अलग है और चार्जेस हैं तो कैसा रहेगा यहाँ पर, अट्रैक्शन रहेगा, फोर्स। कैसा फोर्स रहेगा, अट्रैक्शन। लेकिन ध्यान में रहे Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0 से हम 2 चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पहला तो ये और दूसरा ये। मोस्ट ऑफ द बुक्स में सिर्फ ये वाला ही सिचुएशन दिया हुआ है, बट एक्चुअली में ये भी एक सिचुएशन है जो कि प्रेडिक्ट किया जा सकता है। ठीक है, जरूरी थोड़ी उसके बाद चार्ज हो ही। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चार्ज ऑन अ बॉडी इज Q1 and it is used to charge another body by induction. Charge on second body is found to be Q2 after charging. Then which option is correct? ये MCQ वाला है। तो एक कोई बॉडी है भाई साहब Q1, उसने क्या किया, दूसरे बॉडी को चार्ज किया और उसके पास चार्ज कितना कर दिया, Q2। और ये चार्जिंग हुई कैसे है, बाई इंडक्शन। तो लुक एट हियर प्लीज़, ये है हमारे पास मान लीजिए Q1 भाई साहब। अब दूसरे पर जो चार्ज डेवलप होगा आपको ही पता है अपोजिट नेचर का डेवलप होगा। अगर हमने ये पॉजिटिव सेलेक्ट किया है तो दूसरे पर कैसा डेवलप होगा, नेगेटिव डेवलप होगा। ठीक है ना, नेगेटिव डेवलप होगा। अर्थिंग वर्थिंग करके अपना सेलेक्ट करके हटा के कर देंगे। अब ये जो चार्ज है
चार्ज है इसके पास, अगर Q1 है इसके पास Q2 आया है। अब ये Q1 और Q2 इक्वल भी हो सकते हैं या फिर Q2 कम हो सकता है वैल्यू में। किस चीज़ में? वैल्यू में Q2 कम हो सकता है या फिर बहुत ज़्यादा जाएगा उसके इक्वल हो जाएगा। एक्स्ट्रा चार्ज इसके पास पैदा नहीं हो सकता है भाई साहब, ये बात तो आपको समझ में आती होगी। अब चूंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो अगर हम Q1 डिवाइड बाई Q2 करेंगे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव संख्या है, तो डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? हमेशा क्या आएगा बताओ ना? माइनस में आएगी संख्या। कैसी आएगी? माइनस में आएगी और एक से कम में जाएगी। क्या हुआ? पल्ले पड़ा कुछ? नहीं पड़ा? एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए इसके पास था +4, अगले के पास डेवलप हुआ -3, तो अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? माइनस में 1.33, जो कि क्या है? एक से कम है माय डियर। अगर मान लीजिए इसके पास +4 है और जो डेवलप हुआ -4, तो क्या आएगा? =1 आएगा। तो कहने का मतलब लेस देन या फिर =1 होगा। लेकिन हाँ, अगर आपसे पूछे व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, तो आप क्या बोलेंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिकॉज यहाँ पर माइनस का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। कैन टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग सेम काइंड ऑफ चार्जेस ऑन देम अट्रैक्ट ईच अदर? एक्सप्लेन प्लीज। तो भैया यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि दो चार्ज बॉडीज हैं, उनके पास सेम नेचर के चार्जेस हैं, क्या वो अट्रैक्ट कर सकते हैं? तो भाई साहब देखो, आज की दुनिया में तो कुछ भी हो सकता है, तो ये भी करेंगे अट्रैक्ट। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर उन्होंने कैन बोला है तो अपन कैन को एस करते हैं। यस, एकदम यस, सही बात है, कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? सुनो बच्चों, मान लीजिए कोई बड़ी सी बॉडी है, साइज में क्या थोड़ी बड़ी है, और यहाँ पर मान लेते हैं एक चार्ज बॉडी है प्लस 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 भरी पड़ी बिल्कुल, और इनके पास भी भाई के पास प्लस प्लस कुछ है। ठीक है, अब जैसे ये प्लस वाली जो थोड़ा ज़्यादा, जो कि बहुत प्लस वाली है, अब जैसे इसके पास जाएगी ना, तो इनके भाई साहब के पास जो प्लस था उसको धक्का मार देगी बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से। अब इनके पास क्या ज़्यादा प्लस चार्ज तो था नहीं, उल्टा क्या करेगी ये चार्ज्ड बॉडी इनके पास नेगेटिव 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 की भरमार लगा देगी दूसरे वाले एंड पर, और दूसरे वाले एंड पर क्या लगा देगी? पॉजिटिव पॉजिटिव की भरमार लगा देगी। यही तो होगा इंडक्शन फिनोमिना से। अब चूंकि ये वाला नेगेटिव इस वाले पॉजिटिव के नज़दीक है, तो इनके पास ओवरऑल क्या बनेगा मामला? अट्रैक्शन बनेगा। क्या बनेगा? अट्रैक्शन का बनेगा। इसके पास पॉजिटिव था लेकिन कम था, और इसका साइज बड़ा था जो पॉजिटिव मूव कर सकता था, उसमें इंडक्शन फिनोमिना आसानी से सब कुछ हो सकती थी, तो इसमें चार्जेस इंड्यूस हुए और ओवरऑल नेगेटिव चार्ज जो था इसके नज़दीक था, इसलिए ओवरऑल क्या बनेगा? अट्रैक्शन बनेगा। रिपल्सन हो रहा है, इसके बीच हो रहा है रिपल्सन, लेकिन प्रभावी कौन है? ये नेगेटिव प्रभावी है। नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच का फोर्स प्रभावी है, इन पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच का फोर्स कम प्रभावी है। समझ में आई बात? तो रिजल्टेंट क्या बना? अट्रैक्शन का बना। ठीक, तो यस, दो चार्ज बॉडीज अगर सेम काइंड की हैं तो अट्रैक्ट कर सकती हैं। सीन ये है। ठीक है बच्चों।